हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती पाठ क्रमांक 6, उसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 14 से लेकर 17 तक, पृष्ठ क्रमांक 14 से लेकर 17 तक जो भी सवाल आए हैं, पूछे गए, उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते। पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। यहाँ पर हमें स्वयं अध्ययन दिया है। स्वयं अध्ययन में किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार बनाकर लाओ और पढ़ो। आपको कौन सी भी जो महान विभूतियां है उनके जीवन क्रम वर्षानुसार बनाकर लाने हैं और पढ़ना है, जैसे उनका जन्म, शालेय शिक्षा आदि। यहां पर मैं एक विभूति का नाम देता हूं। उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इनका है जीवन क्रम। अंतर्जाल से यानी कि इंटरनेट से आपको पद्म भूषण से विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करके आपको सुनाना है। तो पद्म भूषण 1954 भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्म भूषण सम्मान तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री का नाम लिया जाता है। उसमें से है पद्म भूषण। तो आपको पद्म भूषण से विभूषित जो विभूतियां है उनकी जानकारी संकलित करनी है। तो इसका जवाब है पद्म भूषण से विभूषित ये विभूतियां है। मैंने इस पाठ में से समझा, इसमें हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। ये सब कुछ मैंने इस पाठ में से समझा है। जरा सोचो, चर्चा करो। आपको सोचना है, चर्चा करनी है, काल्पनिक लिखना है। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो आपको कल्पना करनी है। तो इसका जवाब आपको वीडियो पॉज करना है और इसका जवाब पढ़ना है। इसी के आगे हमें विचार मंथन दिया गया है। हम विज्ञान लोक के वासी, तो इसके ऊपर आपको विचार लिखने हैं। इसी के आगे हमें मेरी कलम से, यानी कि आपको खुद को लिखना है। क्या करना है आपको? यहां पर कुछ मुद्दे दिए गए, इनके आधार पर इन सभी मुद्दों का आपको यूज करके एक कहानी लिखनी। तो इन सभी मुद्दों का यूज करके हम कहानी तो एक दो वाक्यों में तो नहीं लिख सकते, ये कहानी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो पॉज करना है। ये कहानी, सभी मुद्दे इसमें आए, ये कहानी आपको पढ़नी है और बाद में इसको लिखना है। अध्ययन कौशल्य, अपना दैनिक नियोजन बनाओ। आपको आपका दैनिक नियोजन बनाना है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है। इसका नियोजन आपको बनाना है और उस पर अमल करो। नियोजन भी बनाना है और उसके ऊपर आपको अमल भी करना है। यहां पर मैं एक नमूना नियोजन देता हूं। इसी तरह आप नियोजन बना सकते हो, इससे अलग भी आप नियोजन बना सकते हो। इसी प्रश्न के नीचे हमें और दो प्रश्न दिए गए,
उनमें से पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। आपको दो विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो पहला वाक्य है, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। यहाँ पर सही विकल्प है श्रीहरिकोटा और ये उसका चित्र है। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सही विकल्प है सेकंड्स। यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है ना आपके पाठ्य पुस्तक में, इसी के नीचे यहाँ पर ये विकल्प आया है। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा। नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। इसी के आगे में 2 नंबर का सवाल दिया गया है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। 3-4 वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? तो ये जो चित्र है आपके पाठ्य पुस्तक में, इसी के बाजू में इसका जवाब आया है। तो इसका जवाब है, सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। 6 दिए गए, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? इस सवाल का जवाब इस आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र आया है, इसी के बाजू में इस सवाल का जवाब आया है। तो इस सवाल का जवाब है, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। जो दिया गया है, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? तो इसका भी जवाब इसी चित्र के नीचे यहां पर आया है। तो इसका जवाब है, कंप्यूटर द्वारा उपकरण ठीक ढंग से काम न करने के निर्देश तथा निचली रेंज केंद्र द्वारा होल्ड करने के संकेत प्राप्त होने के कारण अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित करना पड़ा। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? तो इस सवाल का जवाब इस चित्र के बाजू में यहाँ पर ऊपर आया है। तो इस सवाल का जवाब है, रक्षा मंत्री महोदय ने डॉक्टर कलाम से अग्नि के प्रक्षेपण करने की पहली रात पूछा। क्या पूछा? अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? इसी प्रश्न के नीचे हमें भाषा की ओर में दिया गया है, दाएं पंख में उपसर्ग। यहाँ पंख दिए गए और बीच में एक शब्द दिया गया है, इसके दाएं आपको उपसर्ग लगाना है, यानी कि इस शब्द के पहले कुछ शब्द लिखना है। और तथा बाएं पंख में, यहाँ पर पंख में प्रत्यय लगाकर, यानी कि शब्द के बाद प्रत्यय लगाकर ये शब्द आपको लिखने और इनका वाक्य में प्रयोग करना है, इन दोनों शब्दों का। जैसे कि दिन, उपसर्ग है प्रतिदिन, प्रति शब्द लगाया और प्रत्यय लगाकर दिन भर, यहाँ पर ऐसा शब्द बनाया गया है और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, मैं प्रतिदिन खेलता हूं। प्रतिदिन और दिन भर का, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। उसी तरह नम्र, विनम्र और नम्र के बाद ता, नम्रता और उसका वाक्य में प्रयोग। उसके बाद है डर, निडर और डर के आगे डरपोक, पोक ये शब्द लगाया और इसी का वाक्य में इसी तरह प्रयोग किया है। आप अलग भी वाक्य बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ये जो मैंने वाक्य दिए यही आपको लिखने।
सिर्फ ये शब्द उस वाक्य में आने चाहिए। यहाँ पर है जल, तो उपसर्ग वाला शब्द हो जाएगा निर्जल और प्रत्यय लगाकर शब्द हो जाएगा जलमय। और इसका वाक्य में प्रयोग साहस, दुस्साहस और साहस के आगे साहसिक, सत्य, असत्य और सत्यवादी हे प्रत्यय। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय, टेक